हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपके क्वेश्चन पेपर है 14 दिसंबर 2024 में जो ऑनलाइन पेपर आए थे ये उसके पेपर हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आपको पता ही होगा जैसे कि जो ईवीएस के क्वेश्चन है वो 61 से शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। मतलब ईवीएस का ये ओवरऑल 61 है, पर ये ईवीएस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप इसको माने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कहता है कथन एंड कारण है। अभिकथन एवं कारण को ध्यान से पढ़ें। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ऑप्शन ए कहता है। कारण कहता है हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। दोनों अभिकथन तथा कारण सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, मतलब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 खाए आम 12 महीने में जो आम पापड़ बनाने की जो कहानी दे रखी है, क्यों दे रखी है? ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराहा सकें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ्य मतलब लेसन के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है? फर्स्ट कहते हैं किसी वस्तु को बनाने में कितनी श्रम की ज़रूरत होती है उसकी व्याख्या करना। प्राकृतिक परिवेश के से किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती है उसकी चर्चा करना। अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। आम पापड़ किस प्रकार से बनाया जाता है इसकी समझ विकसित करना। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जो अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभव के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। ये कहता है मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का टीचर है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि में श्याम पट पर लिखता है कि अपने माता पिता और दादा दादी की समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और इसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए कौन से सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? भूमिका निर्वाह, परियोजना, चर्चा करना, साक्षात्कार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, चर्चा करना। इसमें इंटरव्यू नहीं लेना है, हमें क्या करना है, जो हमारे दादा दादी के समय में जो सिचुएशन था पानी का उसके आपके समय में जो पानी का जैसा भी सिचुएशन है उसको तुलना करना है और चर्चा करना है। तो ये किससे आएगा? चर्चा करने से आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। ये कहता है अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की टीचर है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? तो इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्त अच्छा कारण हो सकता है, हमें वो बताना है। फर्स्ट कहता है कक्षा में वाद विवाद से बच्चे को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है। बात तो सही कह रहा है। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है। वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन कर लेते हैं। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा आपके हिसाब से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वैसे तो लग रहा है कि ए बी सी डी चारों सही है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें चारों दे रखा है। वैसे ये चारों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों से का वर्णन करता है। उपरोक्त कथन कौन सा है। सीखने के सूचक, सीखने के उद्देश्य, दक्षता कथन, सीखने के प्रतिफल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, सीखने के प्रतिफल। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। ये कहते हैं बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से हैं। मतलब ऐसा कौन सा यूटी है या स्टेट है जो बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल से लगता है। तो फर्स्ट है कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा कर्नाटक नहीं होगा, ये अरेबियन सी में है, तेलंगाना भी, केरल भी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश जो है वो बे ऑफ बंगाल से उसकी खाड़ी लगती है। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन सी थीम का हिस्सा है। आपसी संबंध, कम और खेल, परिवार और मित्र, आवास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये शेल्टर के अंदर आता है, आवास। आपको पता ही होगा कि ईवीएस में 6 थीम है, 5 या 6 थीम है शायद, या 5 है। अच्छा मैं कंफर्म कर दूंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती है, कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है। फर्स्ट कहते हैं बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर ले रहे हैं। बच्चे अवधारणाओं के बीच नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं। बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं। बच्चे के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर ले रहे हैं कि कौन सी क्रिया नहीं है, हमें वो बताना है। तो जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। ये कहता है सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 हु तू तू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षक इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्या बताती है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। तो फर्स्ट कहते हैं यह बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में हम भी नियम बनाते हैं। क्या ये बात सही है। बिल्कुल सही बात है। ताकि सभी कार्य सही ढंग से किया जाए, ये भी सही हो जाएगा आपका। हम सभी समाज में इसी प्रकार से नियमों से बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं। आपका ये भी सही होगा। फोर्थ कहता है नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है। क्या ये बात सही है। ये भी बात सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ए बी सी डी गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा हो जाएगा, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 70 कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। कारण कहता है पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। तो फर्स्ट तो सही है पर कारण गलत है। ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। ये कहता है नीचे दिए गए कथन ए और बी विचार कीजिए। कथन ए कहता है सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। कथन बी कहता है सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। तो सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए सही है परंतु आपका बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये कहता है ऐसा पाया गया कि बच्चे के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती है। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने, बच्चों की योग्यता व कार्य निष्पादन के संबंध में पहले का अनुभव, किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम, बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मतलब नहीं होनी चाहिए। तो पोर्टफोलियो में बच्चों का काम के नमूने नहीं होते हैं, बाकी सारे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो नहीं होने चाहिए वही पूछा है, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। ये कथन कहता है जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं। यहाँ बहुत सर्दी पड़ती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, आपका ए सही है। कारण कहता है इतनी सर्दी में बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बाले की परत उग जाते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका ए तो सही था, आर भी सही है और व्याख्या भी करते हैं। तो किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 से देखते हैं। ये कहता है कथन कहता है एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते और इनमें फुर्ती भी कम होती है। कथन कहता है एनीमिया बच्चों के शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और बताइए 24 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए भी सही है और आर भी सही है। तो किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए। लवानी तमिलनाडु, भारतनाट्यम उड़ीसा, कथक कर्नाटक, बिहू असम। मतलब डांस इधर डांस दे रखा है और इधर स्टेट के नाम दे रखे हैं। तो आप जो करेक्ट है वो मैच करना है। कौन सही होगा। तो बाकी तो सारे गलत हैं। जो सही होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ये तो सीटेट के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में से एक है और ये मोस्टली हर साल आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और ख़ास करके बिहू असम ही पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? हमें ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो फर्स्ट कहता है क्रमशः घास काटने तथा घास को कुतरने के लिए, बिल्कुल नहीं। क्रमशः घास कुतरने तथा घास को काटने के लिए, क्रमशः घास काटने तथा घास को चबाने के लिए। आपका थर्ड बिल्कुल सही है। आगे के जो दांत होते हैं वो घास काटने के होते हैं, जो लास्ट वाले होते हैं वो चबाने के होते हैं। तो आपका फर्स्ट सेकेंड फोर्थ गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से
और कहानियों को रुचि लेकर सुनते हैं, इसलिए इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बी कहता है बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियाँ का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है। क्या ये बात सही है? बी बिल्कुल सही है, ए आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन सी देखते हैं। थर्ड कहता है क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों में से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते, इसलिए इनको पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, आपका बी भी सही है और सी भी सही है। डी कहता है किस्से और कहानियाँ समाज को पसंद है, इसलिए इनको पर्यावरण पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण स्थान देगा। यहाँ बच्चे की बात हो रही है, समाज की नहीं, इसलिए आपका डी गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित प्रश्न में कथन और कारण को आगे रखा गया है, कथनों को ध्यान से पढ़ें, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कथन कहता है और कारण कहता है, जो कथन है वो क्या कहता है आइए देखते हैं। कहता है एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाएं, रोज़मर्रा की समस्या और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याएं को रखा गया है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। कारण कहता है इन सभी समस्याओं पर चर्चा खुलकर बहस कर सके, समस्याओं से अवगत हो, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितने समय लेता है? निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। जो बॉइल्ड मिल्क होती है उसको पेट में पचने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 2 घंटे। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है एक व्यक्ति मृत समुद्र या खाड़ी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना न जानता हो, इसकी वजह क्या है? तो फर्स्ट कहता है समुद्र के पानी का न उच्च न निम्न घनत्व, समुद्र के पानी की मात्रा, समुद्र के पानी का उच्च घनत्व, समुद्र के पानी का निम्न घनत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, समुद्र के पानी का उच्च घनत्व। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? मतलब ऐसे कौन से है जो तत्वों से बने हैं? तो फर्स्ट है स्टील, आयरन, जिंक, टिन, लिथियम, सोडियम, सोडियम, ब्रास, पोटेशियम, ब्रांज, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नहीं 3 नहीं होगा, सोडियम नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, टिन, लिथियम एंड सोडियम। ये ऐसे हैं जो तत्वों से बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करते हैं तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करते हैं। कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? अवलोकन सूची, उपाख्यानात्मक अभिलेख, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, उपाख्यानात्मक अभिलेख मतलब एनेक्डोटल रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 2 भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डालों पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये 2 भारतीय पक्षी कौन हैं? बसंती, गौरी, ये आपका नहीं होगा। दर्जन, ये भी आपका नहीं होगा। कल चिड़िया और बीवर पक्षी नहीं, शकरखोर और दर्जन चिड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सेकंड, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हाँ सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, शकरखोरा और दर्जन चिड़िया, सनबर्ड एंड टेलर बर्ड। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं।
कथन ए और बी ध्यान से पढ़ें। कथन ए कहते हैं आपका, ठंडे मौसम में छिपकलियाँ लंबी और गहरी नींद में चली जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, ये भी आपका सही है। तो किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ए और बी सही है और बी ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। एक टीचर है, वो अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहती हैं। इसके बाद वह बच्चे के साथ बैठकर उन वस्तुओं के विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है, क्या हो सकता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, आइए देखते हैं। फर्स्ट कहता है, गतिविधि बच्चों में सीखने के अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्ष को काफ़ी हद तक मजबूत करती है। क्या ये बात सही है? ये आपका गलत हो जाएगा। गतिविधि बच्चों के सभी अवधारणाओं को समझ विकसित करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। गतिविधि कराने से बच्चे परिभाषा नहीं है, परिभाषा तत्व की बात ही नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। राकेश कक्षा 5 का एक ईवीएस अध्ययन पर्यावरण अध्ययन का टीचर है। वो अपने कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि कराने के लिए कहते हैं, जिसमें बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तुएं पानी में तैरती हैं और कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं, कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती है और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती है, ऐसा क्यों होता है? परिस्थिति में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त कारण चाहिए? फर्स्ट कहते हैं, शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है। क्या टीचर को बस ये कह के निकल लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सेकंड कहते हैं, प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी है। इसकी तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करें। बिल्कुल सही बात है। शिक्षक को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपनी बड़ी, ये भी नहीं कहना चाहिए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बी एंड सी। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखते। आज भारत में 10 AM मतलब सुबह के 10 बज रहे, तो आज के डैश लगभग मध्याह्न कहाँ होगा? जापान, सिंगापुर, लंदन, कराची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 88 देखते। पर्यावरण अध्ययन की बाल्य केंद्रित कक्षा में कौन सा क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी? बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटते हुए भी दिखाई देंगे। सेकंड कहते हैं, बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते और दिखाई देंगे। बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। बच्चे की गतिविधियों के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सबसे कम होती दिखाई देगी, वो है आपके सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 89 देखते। एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ठीक है, ट्रेन नई दिल्ली से 5 बजे घंटे पर, मतलब शाम के 5 बजे घंटे पर चली और 5 बजे घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 776 किलोमीटर है, तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? 77.21 किलोमीटर पर आवर, 21.4 किलोमीटर पर आवर,
74 किलोमीटर पर आवर, 0.72 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, 74 किलोमीटर पर आवर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। कहते हैं निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है, कथन को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन कहता है पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतः संबंधित है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। कारण कहता है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। तो आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है और व्याख्या भी करता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने ईवीएस के 30 क्वेश्चन करे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।